गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। 100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आपकी और हमारे समझ से परे हैं। ऐसी ही एक कथा 100 कौरवों के जन्म से संबंधित है। आपको ये सुनकर तो आश्चर्य तो होगा कि आखिरकार गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को जन्म कैसे दिया था। इससे जुड़ी सच्चाई तो कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन आज आपको इस रहस्य की सच्चाई का पता चल जाएगा। कौरवों के जन्म का रहस्य आपको बता दे। गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दैविक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्य में विज्ञान का उदाहरण है। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया और आंखें होते हुए भी नेत्रहीन बनके रहने लगी। कौरवों का जन्म शादी के कुछ वर्ष बाद गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। यानी पूर्ववंश के होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बेहद रुचि थी। आपको बता दें कि गांधारी को भगवान शिव का भक्त माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास एक बार हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेद व्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। महर्षि वेद व्यास ने आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। उधर वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे उसी समय गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्र की भी इच्छा जताई। वेद व्यास ने गांधारी से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्र जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखा दिया। उसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दिया। वेद व्यास अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पूरे हुए और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोले। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह देखने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्चा कुल का नाश करेगा, और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने को कहा, लेकिन पुत्र मोहन से धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह इतिहास के नए नए किस्से पाने के लिए हमारे चैनल जय जिलोहा से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।